नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल कंपटीशन हब पर। मैं हूं राहुल सेन। आपके प्यार और फीडबैक के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ी सी व्यस्तता चल रही थी, जिसके कारण मैं पिछले कुछ दिनों में आपको अपडेट प्रोवाइड नहीं कर पाया हूं, तो जिसकी वजह से माफ़ी चाहता हूं। थोड़ा सा फंक्शन था घर पर, जिसकी वजह से व्यस्तता काफ़ी ज़्यादा रही, तो आप तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाया, तो इसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। देखिए, जैसा कि आपको मालूम पड़ गया होगा, कल इलेक्शन की तारीखें जो है वो आपकी डिक्लेयर हो चुकी हैं और आचार संहिता प्रभावी रूप से लागू हो चुकी है। होर्डिंग्स वगैरह सारे बैनर वगैरह निकलने चालू हो गए, लेकिन इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश की सरकार ने जो वादे किए थे आपके कि भर्तियां जो है वो आपकी 1 लाख की जाएंगी, फिर 1.5 लाख की जाएंगी, फिर किन किन भर्तियों पर नोटिफिकेशन निकल कर आएगा, आचार संहिता के पहले सारे वादे और सारे उनके जो भी आपकी घोषणाएं थी वो सब धरे के धरे रह गई हैं। नील बटे सन्नाटा और पूरा सुपड़ा साफ हो गया है। तो इसी के रिगार्डिंग सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूँ। रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मध्य प्रदेश सरकार की समस्त भर्ती परीक्षाओं का अपडेट, स्टडी मटेरियल नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के युवाओं का ये दुख काहे खत्म नहीं होता। युवाओं में चिंता अब कैसे होगी भर्तियां। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का भारत निर्वाचन आयोग ने ऐलान कर दिया है। तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आचार संहिता लागू होने के बाद मध्य प्रदेश के हजारों युवाओं की नौकरी का क्या होगा। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस चुनाव के पहले हजारों युवाओं की नौकरी की जो थी वो धराशायी हो गई है। यानी सरकार के वादों की मछली छपाक से पानी में चली गई। जबकि बीते 5 मार्च को खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीना ठोककर 9,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का वादा किया था। उन्होंने 7 दिन में यानी 12 मार्च तक 15,000 और युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का कहा था। लेकिन हाल ये है कि फिलहाल सिर्फ 1100 नियुक्ति पत्र ही बांटे गए हैं। यानी साफ है कि अब चुनाव तक युवाओं की नौकरी की उम्मीदें पूरी नहीं हो पाएंगी। सीएम मोहन ने किया था वादा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नौकरी देने का वादा किया था। हाल ही में 5 मार्च को उन्होंने नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन ये वादा अब तक 100% पूरा उम्मीद भी है कि आगे भी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए आज शनिवार यानी 16 मार्च से आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद नौकरी पर रोक लग गई है। अब आपको बताते हैं कि सरकार ने कब कब क्या क्या वादे किए थे। देखिए, सरकार ने कब कब क्या क्या वादे किए, कब कब नियुक्ति पत्र बांटे। 24 जनवरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में गणतंत्र दिवस के मौके पर कहा था कि जल्द ही 28,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। इसके बाद कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी ने रोके हुए रिजल्ट जारी होने लगे। 5 मार्च मुख्यमंत्री ने भोपाल में 9,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे, जिनमें पटवारी भी शामिल थे। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने अगले 7 दिन में 15,000 और नियुक्ति पत्र देने का वादा किया था। 24 जनवरी को क्या कहा, ये भी देखिए थोड़ा सा। सरकार ने एमपीपीएससी 2019 और 2020 के चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे और 5 साल बाद मध्य प्रदेश को नए डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और बाकी अधिकारी मिल सके। 11 मार्च मुख्यमंत्री ने भोपाल में 1100 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए। विज्ञापन नियमों में फेरबदल में अटकी सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा, जो कि काफी लंबे समय से नहीं आई है। 6-7 साल से आप इस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, लेकिन ये वैकेंसी निकल कर नहीं आई है। उम्मीद ये की जा रही थी कि आचार संहिता स्टार्ट होने के पहले आपको सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, और साथ में ईएसबी कर्मचारी चयन मंडल की जो वेबसाइट है उस पर भर्ती परीक्षा का कैलेंडर देखने के लिए आपको मिलेंगे। लेकिन युवाओं की, शिक्षित युवाओं की सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई हैं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, शून्य बटे सन्नाटा और नील बटे सन्नाटा। देखिए, सब इंस्पेक्टर की भर्ती विज्ञापन नियमों के फेर में ही अटक कर रह गई है। ये भर्ती परीक्षा निकलने वाली थी। पुलिस मुख्यालय, गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के बीच नियमों को लेकर तालमेल नहीं बना और भर्ती की फाइल इधर उधर घूमती रही। यानी सरकार परीक्षा के नियम ही नहीं बना पाई, जिस वजह से 500 पदों पर होने वाली एसआई भर्ती परीक्षा का विज्ञापन ही नहीं निकल सका। इससे पहले एसआई परीक्षा 2017 में हुई थी। शिक्षकों की बात करें तो प्रदेश में इनके लगभग 35,000 पद खाली है और फिलहाल महज 8,720 पदों पर नियुक्ति कराई जा रही है। और हैरानी की बात यह है कि खुद स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह कबूल कर रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण के चलते 18,000 पद रुके हुए हैं।
हालात ये हैं कि कई विषयों में तो अनारक्षित और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पद ही नहीं है। पटवारियों का हाल देखें तो इनमें भी 2000 पद खाली रह गए। प्रदेश के करीब 10 लाख युवाओं ने पटवारी भर्ती परीक्षा दी थी, लेकिन 2 बार काउंसलिंग के बाद भी 2000 पद खाली रह गए और अब सरकार ने साफ कर दिया है कि तीसरी काउंसलिंग नहीं की जाएगी। मतलब जितने भी पोस्ट पटवारी भर्ती परीक्षा में वैकेंट रह गए हैं, खाली रह गए हैं, उनको खाली ही रखा जाएगा। सबसे बड़ा और चिंतनीय विषय ये है कि मध्य प्रदेश सरकार में, भारत सरकार में काफ़ी लंबे समय से विद्यार्थी सरकारी नौकरी पाने के लिए मेहनत करता है और उसके बावजूद भी इतनी सारी वैकेंसी, करीब 9000 वैकेंसी निकलने के बाद 2000 पद खाली रह गए। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे थे कि डॉक्यूमेंटेशन में कहीं वो फंस ना जाए, या फिर दूसरी काउंसलिंग की यदि बात कर लें तो सामान्य प्रशासन विभाग ने जो वेटिंग लिस्ट रहती है, ना ही वो एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की या फिर वेबसाइट पर अपलोड की, ना ही कहीं पर इसको पब्लिश किया गया, सीधे वो कलेक्टर को भेज दी गई, जिसके कारण से विद्यार्थी को पता ही नहीं पड़ पाया कि उसका नाम भी दूसरी काउंसलिंग में आया है। इंदौर की यदि बात करें, वहाँ पर भी तो आपकी 25 से ऊपर पोस्ट जो है वो आपकी पटवारी की खाली रही। कोई भी व्यक्ति वहाँ पर सेकंड काउंसलिंग में नहीं पहुँचा है। तो ये सरकार की सबसे बड़ी खामी जो है वो देखने के लिए आई है। पटवारियों के बाकी बचे 2000 पदों का क्या होगा? मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं का रोस्टर चुनावी सीजन में ही जारी होता है। इससे पहले अधिकांश परीक्षाओं का शेड्यूल 2017-2018 में निकला था, यानी बीते विधानसभा चुनाव के दौरान तक एसआई, असिस्टेंट प्रोफेसर और पटवारी जैसी परीक्षाएं कराई गई थी और 2024 आते आते कुछ परीक्षाएं स्थगित हो गई, तो कई पदों पर भर्तियां नहीं हो पाई। यानी अब नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारों को 2027-2028 तक का इंतजार करना होगा। अब ये देख लीजिए, मतलब इलेक्शन के टाइम पे ही इनका भर्ती का प्रोपोगेंडा जो है वो चालू होता है। मतलब मछली को दाना फेंको, फंसाओ, इलेक्शन जीतो और 4 साल फिर से वेट कराओ। ईएसपी ने अब तक जारी नहीं किया वार्षिक भर्ती परीक्षा का कैलेंडर। केवल ईएसपी ने वेबसाइट पे तो अपलोड किया नहीं है, भास्कर में हुआ करके दे दिया कि हम इतनी भर्ती करवाने वाले हैं, और वेबसाइट पे अभी तक उसका भर्ती परीक्षा कैलेंडर 2024 का जारी नहीं हुआ है। अब कर्मचारी चयन मंडल का हालत देखें तो मंडल को पता ही नहीं है कि भविष्य में कोई भर्ती परीक्षा होनी है या नहीं। ईएसपी ने अब तक वार्षिक भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं किया है। इस वजह से भी प्रदेश के युवा लगातार निराश होते जा रहे हैं और इसी निराशा के चलते उन्हें सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ रहा है। हजारों उम्मीदवारों के सामने ये भी समस्या है कि हर साल उनकी उम्र और बेरोजगारी दोनों ही बढ़ती जा रही है और उनका दुख कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लिहाजा वो यही कहने को मजबूर है कि ये दुख काहे खत्म नहीं होता है। तो देखिए, ये विडंबना है कि मध्य प्रदेश सरकार के ये हालात चल रहे हैं कि आप सामने सब कुछ देख पा रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम पे भर्तियां निकाली जाती है, उनमें घोटाले होते हैं, घोटाले के बाद जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती है, स्पष्टीकरण दिया नहीं जाता है और ज्वाइनिंग दी जाती है, और ज्वाइनिंग दी जाने के बाद भी करीब 8700 पदों पर जो पटवारी भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें 2000 पद खाली रह गए। मतलब जिन विद्यार्थियों को हक था उस भर्ती परीक्षा में सेलेक्ट होने के लिए, ठीक है, उनको नियुक्ति ही नहीं मिली है और 200 पद जो है वो खाली रह गए हैं। तो अब ये बताइए, इसमें किसका दोष है? आपकी क्या राय है और क्या कमेंट निकल कर आता है, ये जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए आने वाले समय में आपके साथ साथ आपके भाई बहन, शिक्षित युवाओं की, आपकी पीढ़ी के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हर विद्यार्थी को इलेक्शन का वेट करना पड़ता है, और क्या यदि संभव है तो भर्ती परीक्षाओं में तैयारी के लिए आप केवल पैसे देकर सिलेक्शन ले सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं जो इस बार मध्य प्रदेश सरकार पर लगे हुए हैं, लेकिन इन सारे प्रश्न चिन्हों को देखते हुए भी सारी चीज़ें आपकी कंटिन्यूसली चलती रही हैं और आगे जो होना है वो होता ही रहा है और विद्यार्थी सड़कों पर आंदोलन करता ही रहा है। अब इलेक्शन की तारीखें जो हैं वो आपकी फिक्स हो चुकी हैं। अब आप ये मान के चलिए कि कुछ भी नहीं होने वाला है। जो भी ज्वाइनिंग थी आपकी, जो भी फिजिकल थे आपके, पुलिस भर्ती का फिजिकल का डेट अभी क्लियर नहीं हुआ है। जेल पहली वन आरक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आ गया है, लेकिन उसका कुछ भी स्पष्टीकरण के फिजिकल कब होगा ये क्लियर नहीं बताया गया है। इनकी ज्वाइनिंग कब तक होगी कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। और आचार संहिता लगने के बाद आप ये समझिए कि समस्त प्रशासनिक कार्यवाही जो है वो एक तरीके से कटघरे में खड़े होकर शांति माहौल से वातावरण को देखती रहती है। उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मध्य प्रदेश सरकार की समस्त भर्ती परीक्षाओं का अपडेट, स्टडी मटेरियल्स, मोटिवेशनल वीडियो, कट ऑफ एनालिसिस, सभी भर्ती की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे।
खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।